कभी सोचा है कि जिस दुनिया को तुम आज इतना स्थायी मानते हो वो एक दिन सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगी? एक दिन आएगा जब मंदिरों की घंटियां तो बजेंगी लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक दिन जब इंसान घर में भी खुद को अकेला और असुरक्षित महसूस करेगा। और फिर एक ऐसा दिन जब हवा चलेगी लेकिन जीवन नहीं होगा, जब आसमान साफ होगा लेकिन निगाहें खोज रही होंगी कोई है क्या। यह कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी बाबा की कल्पना। यह सब कुछ लिखा गया था हजारों साल पहले, और वो भी एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे हम केवल भगवान नहीं बल्कि युगों का मार्गदर्शक मानते हैं, श्री कृष्ण। हां, जब उन्होंने कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, उस ज्ञान में छुपा था सिर्फ युद्ध का रहस्य नहीं बल्कि युगों का क्रम और कलयुग का विनाश भी। श्री कृष्ण ने बताया था, जब ये संकेत धरती पर दिखाई देने लगेंगे, समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम चरण में है। और आज अगर तुम आंखें खोलकर देखो तो वो सारे संकेत एक के बाद एक हमारे चारों ओर प्रकट हो रहे हैं। भ्रष्टाचार कोई चौंकाने वाली बात नहीं रही। रिश्ते अब लेन देन की चीज बन चुके हैं। मासूमियत का कोई मोल नहीं और धर्म अब बहस का विषय बन चुका है। क्या यही वे संकेत हैं जिनकी श्री कृष्ण ने बात की थी? अब तेज आवाज में, उत्सुकता के साथ। तो सवाल यह नहीं कि कलयुग का अंत होगा या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम उस समय के लिए तैयार हैं? क्या हम खुद को उस ज्ञान से जोड़ पाएंगे जो हमें आने वाली पीढ़ियों को बचाने में मदद दे? श्री कृष्ण ने क्या भविष्यवाणी की थी? कलयुग कैसे शुरू हुआ? कलयुग का वास्तविक अंत कब और कैसे होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फिर सतयुग लौटेगा या इस बार सब कुछ शून्य में विलीन हो जाएगा? तो अब आइए खोलते हैं वो प्राचीन रहस्य जिसे वेदों, पुराणों और श्री कृष्ण की वाणी में दर्ज किया गया है, और जानते हैं कलयुग का वो अंत जिसकी आहट आज भी हर संवेदनशील आत्मा महसूस कर सकती है। कलयुग एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही दिमाग में अंधकार, पतन और पाप का दृश्य बन जाता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि यह युग आखिर शुरू कब हुआ था और क्यों इसे मनुष्यता का सबसे अधम काल कहा गया? हमने सुना है सतयुग में सत्य ही धर्म था, त्रेता युग में धर्म 3 पैरों पर टिका रहा, द्वापर में 2। लेकिन जब बारी आई कलयुग की, तब धर्म का केवल एक ही पैर बचा, धैर्य, और वो भी अब लड़खड़ा रहा है। कलयुग की शुरुआत कोई तिथि, कोई राजाज्ञा या कोई युद्ध नहीं था। उसकी शुरुआत हुई एक मौन विदाई से, जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्यागा। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, जैसे ही श्री कृष्ण ने शरीर त्यागा, पृथ्वी कांप उठी, समुद्र की लहरें जैसे सहम गईं, पशु पक्षियों का व्यवहार बिगड़ गया और मानवों के हृदय में प्रवेश कर गया लोभ, क्रोध, छल और अधर्म। यही क्षण था जब द्वापर का अंत हुआ और कलयुग ने अपनी आंखें खोली। धर्म का विघटन। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब सत्य को सुनना भी असहज लगे, जब करुणा को कमजोरी माना जाए और जब पवित्रता एक हंसी का विषय बन जाए। यही तो है कलयुग का स्वरूप। श्री कृष्ण ने पहले ही चेतावनी दी थी, जब धर्म का आधार केवल प्रदर्शन बन जाएगा, जब भक्ति भी मुनाफे का गणित बन जाएगी और जब मनुष्य अपने ही कर्मों को नकार देगा, तब जान लो कलयुग अपने शिखर पर होगा। मानव चेतना का पतन। श्री कृष्ण ने केवल भौतिक पतन की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा था कलयुग में सबसे बड़ा विनाश मानव की चेतना का होगा। लोग जिएंगे लेकिन जीवन जैसा कुछ नहीं होगा। उनके पास समय होगा लेकिन ध्यान नहीं, परिवार होंगे लेकिन संबंध नहीं, और सबसे दुखद धर्म होंगे लेकिन आत्मा नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, कलयुग बाहर से नहीं आता, वो भीतर से जागता है। वह हमारे भीतर पनपती वह उदासीनता है जब हम गलत देखकर भी चुप रहते हैं, जब हम सच जानकर भी उसे झूठा साबित करते हैं, और जब हम अपने लाभ के लिए धर्म तक को परे रख देते हैं। चेतावनी नहीं, अवसर था। तो कलयुग की शुरुआत कोई प्रलय नहीं थी, वो थी एक अवसर की अंतिम घंटी, एक चेतावनी कि अब या तो जागो या अपने ही बनाए अंधकार में डूब जाओ। प्रश्न जो हर आत्मा से पूछा गया। अब सवाल यह है, क्या हम इस युग के संकेतों को पहचान पा रहे हैं?
क्या हम देख पा रहे हैं कि यह विनाश कहीं बाहर नहीं, हमारी जीवन शैली, हमारे रिश्ते और हमारे विचारों में ही पनप चुका है? और सबसे अहम, क्या हम जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने अगला कौन सा संकेत बताया था जो सीधे कलयुग के अंत की ओर इशारा करता है? क्योंकि अगर आप उन संकेतों को समझ लें तो आप न सिर्फ कलयुग को पहचान पाएंगे बल्कि अपने भीतर एक नया युग जगा पाएंगे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था तब उन्होंने सिर्फ युद्ध की नीति नहीं सिखाई बल्कि समय के रहस्य और युगों की गति भी प्रकट की थी। उन्होंने बताया कि जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का रूप केवल एक आवरण बन जाएगा तब कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका होगा और तब 5 ऐसे संकेत होंगे जो एक एक करके धरती पर प्रकट होंगे। आज हम उन 5 भविष्यवाणियों को समझेंगे और खुद से एक प्रश्न पूछेंगे, क्या यह सब आज हमारे सामने घट नहीं रहा है? संकेत 1, जब सत्य को दबा दिया जाएगा और झूठ को मंच मिलेगा। श्री कृष्ण ने कहा था, कलयुग में जो सत्य बोलेगा वह अकेला रह जाएगा और जो झूठ बोलेगा वह राजा बना दिया जाएगा। आज मीडिया, राजनीति, सोशल मीडिया, इन सब में शोर है, लेकिन सच्चाई की आवाज खो चुकी है। जो सच बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है और झूठ, वो वायरल होता है, ट्रेंड करता है और वोट दिलाता है। संकेत 2, जब रिश्ते भी व्यापार बन जाएंगे। कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, जब मां बेटा, पति पत्नी, भाई बहन, सभी संबंध केवल लेन देन में बदल जाएंगे, तब समझो कलयुग की जड़ें गहरी हो चुकी हैं। क्या आज ऐसा नहीं हो रहा? जहां प्यार की जगह प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, जहां शादी वादा नहीं सौदा बन गई है और जहां लोग साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए खाली होते हैं। संकेत 3, जब धर्म भी एक व्यापार बन जाएगा। जब मंदिरों में घंटियां तो बजेंगी लेकिन मन में श्रद्धा नहीं होगी। जब भक्ति दिखावे का साधन बन जाएगी और धर्म केवल राजनीति का हथियार, तब जान लो कलयुग अब और गहराई में उतर चुका है। आज धर्म के नाम पर चैनल चलते हैं, बुकिंग होती है, रील बनती है, पर भीतर से मनुष्य पहले से ज्यादा खोखला और डरा हुआ है। बाहरी आडंबर है लेकिन भीतर कोई वास्तविक शांति नहीं। संकेत 4, जब स्त्री का सम्मान केवल शब्दों में रह जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा था, जब नारी को देवी कहकर पूजा जाएगा लेकिन उसी समय उसके साथ अत्याचार भी होगा, तब जान लो कि समाज अब अंधा हो चुका है। आज महिलाएं चंद्रमा तक पहुंच गई हैं, लेकिन सड़क पर अकेले चलना उनके लिए अभी भी सबसे बड़ा डर है। यह कैसा युग है जहां एक ही दिन मां दुर्गा की मूर्ति भी सजी होती है और एक बेटी की अस्मिता भी लूटी जाती है। संकेत 5, जब प्रकृति स्वयं कहेगी अब बस। जब धरती कांपेगी, आकाश जलने लगेगा, जल, अग्नि, वायु सभी विकराल हो जाएंगे, तब जान लेना कि कलयुग अब स्वयं को निगल रहा है। आज हर साल भूकंप, बाढ़, सूखा, आग, महामारी, ये सब अब समाचार नहीं रहे। ये हमारी नई सामान्य जिंदगी बन चुके हैं और यह सब प्रकृति की चेतावनी है। और अब जब हम इन 5 संकेतों को देखते हैं तो क्या हमें नहीं लगता कि श्री कृष्ण की भविष्यवाणी आज हमारे जीवन की सच्चाई बन चुकी है? शब्द वही हैं, लेकिन अर्थ अब आंखों से दिखने लगे हैं। तो क्या हम अब भी कह सकते हैं कि कलयुग अभी दूर है, या फिर सच यह है कि कलयुग हम सबके भीतर ही जीवित है? अब प्रश्न सिर्फ ये नहीं है कि कलयुग का अंत कब होगा। असली प्रश्न है, क्या हम अपने भीतर उस प्रकाश को जगा पाएंगे जो इस अंधकार को हराए? प्रश्न अब यह नहीं बचा कि कलयुग आ चुका है, वह तो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब असली प्रश्न यह है, इस युग का अंत कैसे होगा? क्या वो एक बड़े विनाश के रूप में आएगा, या फिर वो ऐसा होगा जहां हम जीते जी सब कुछ खोते जाएंगे और हमें पता भी ना चले? क्या वो दिन अचानक एक भयानक तूफान की तरह आएगा, या फिर चुपचाप हमारी चेतना को निगलता जाएगा? श्री कृष्ण की भविष्यवाणी, समय के पार की दृष्टि। श्री कृष्ण कोई सामान्य ज्ञानी नहीं थे, वे काल के पार देखने वाले पुरुष थे। उन्होंने गीता में केवल अर्जुन को युद्ध नहीं सिखाया था, उन्होंने संपूर्ण युगों का ताना बाना खोलकर रख दिया था। उन्होंने स्पष्ट कहा था, जब अधर्म अपनी सारी सीमाएं लांघ जाएगा, जब लोभ, मोह, अहंकार और हिंसा ही समाज का मूल्य बन जाएंगे, तब पृथ्वी स्वयं रोएगी, तब प्रकृति विद्रोह करेगी और तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं या मेरा ही अंश
पुनः अवतरित होगा। परंतु यह अंत तलवारों से नहीं होगा, यह होगा धीरे धीरे भीतर से गलते हुए मानव मूल्यों का अंत। न युद्ध होगा, न रणभूमि, बल्कि एक ऐसी चुप्पी होगी जहां आत्मा मौन हो चुकी होगी। लोग जिंदा होंगे लेकिन भीतर मर चुके होंगे, रिश्ते होंगे लेकिन अर्थहीन, और सबसे भयावह जीवन होगा लेकिन जीवन जैसा कुछ नहीं होगा। शास्त्रों में वर्णित कलयुग का अंतिम चरण पद्म पुराण, भविष्य पुराण और विष्णु पुराण में कलयुग के अंतिम चरण का भयानक वर्णन है। उस समय मानव की आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। बच्चे माता पिता की हत्या करेंगे, गुरु का अनादर होगा, जल में जहर होगा, अन्न में विष होगा, और जो धर्म की बात करेगा वो अकेला छोड़ दिया जाएगा। और तब वो क्षण आएगा जिसे शास्त्रों ने कहा है कल की अवतार का समय। कल की अवतार जो अंत नहीं, एक नई चेतना का आरंभ है। कल्पना कीजिए, जब पृथ्वी पर अंधकार घना होगा, जब अधर्म की परछाई इतनी लंबी होगी कि प्रकाश दिखाई ही न दे, तब आएगा एक तेजस्वी पुरुष, एक घोड़े पर सवार योद्धा, हाथ में तलवार, नेत्रों में ज्वाला और हृदय में करुणा। यही होंगे कल की। वे केवल युद्ध नहीं करेंगे, वे चेतना को फिर से शुद्ध करेंगे। वे बाहरी शत्रु नहीं मारेंगे, वे भीतर के अज्ञान को भेदेंगे। और जब उनका कार्य पूर्ण होगा, तब फिर से आरंभ होगा सतयुग, एक नया चक्र, एक नई शुरुआत, एक शुद्ध और जागृत मानवता। लेकिन श्री कृष्ण ने एक और बात कही थी। श्री कृष्ण ने कहा था, तुम्हें कल्कि का इंतजार नहीं करना पड़ेगा अगर तुम स्वयं चेतना को जगा लो। उन्होंने कहा, जब तुम भीतर धर्म को जागृत करोगे, तब तुम्हारे भीतर ही नया युग जन्म लेगा। तो क्या अंत टाला जा सकता है? शायद अंत कोई घटना नहीं है, शायद वह एक चेतावनी है कि अगर हम नहीं बदले तो युगों का क्रम हमें मिटा देगा। कलयुग का अंत बाहर नहीं आएगा, वह भीतर आएगा, जब हम अपने ही विचारों में घुटने लगेंगे और एक दिन स्वयं से भी अपरिचित हो जाएंगे। हमारा उत्तरदायित्व एक सजग मनुष्य की भूमिका। तो अब समय है श्री कृष्ण की भविष्यवाणी को केवल सुनने का नहीं, जीने का। अगर हम चाहते हैं कि कलयुग का अंत केवल विनाश बनकर न आए, तो हमें उसे अपने भीतर से समाप्त करना होगा। हर व्यक्ति जो सजग हो, हर मां जो संस्कार दे, हर पिता जो आदर्श बने, हर बच्चा जो सत्य से प्रेम करे, वही नया युग है। अंत केवल अंधकार नहीं लाता, वह साथ लाता है एक बीज। और अगर हम सजग हैं तो उसी बीज से एक नई सुबह, एक नया युग और एक नई मानवता का उदय होगा। अब तक हम समझ चुके हैं, कलयुग आ चुका है और उसका अंत भी दूर नहीं है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सिर्फ इंतजार करेंगे या श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को इस युग में भी सुरक्षित रख पाएंगे? श्री कृष्ण ने गीता में केवल अर्जुन से नहीं, हर युग के हर मनुष्य से संवाद किया था। और कलयुग के लिए उन्होंने 3 ऐसे मार्ग बताए जिन्हें अगर कोई भी ईमानदारी से अपनाए तो वो अंत के समय भी अडिग रह सकता है। मार्ग 1, स्मरण का मार्ग, नाम और चेतना से जुड़ना। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में जब सारी तपस्या, यज्ञ और ज्ञान दुर्लभ हो जाएगा, तब केवल एक साधन बचेगा, मेरा नाम। सतत मेरा स्मरण करो और मुझ में लीन हो जाओ, तब तुम मोह, भय और बंधन से मुक्त हो जाओगे। कलयुग में यह सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली उपाय है नाम स्मरण। न मंत्र की कठिनता है, न तप की पीड़ा, बस एक सच्चा हृदय और निरंतर स्मरण। हे कृष्ण, मैं तुझसे जुड़ना चाहता हूं। और जो ये करता है, कलयुग उसके पास तक नहीं आता। मार्ग 2, कर्म का मार्ग, निष्काम सेवा और सच्चाई। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार दोहराया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन कलयुग में यही सबसे अधिक उलझा हुआ मार्ग है, क्योंकि आज लोग कर्म इसलिए करते हैं कि उन्हें तुरंत फल चाहिए। सेवा भी की जाती है कैमरे में दिखाने के लिए, धर्म भी निभाया जाता है नाम और यश के लिए। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के, दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है, वही मुझसे जुड़ता है। इसलिए कलयुग में जब हर कर्म स्वार्थ से भरा हो, तब निष्काम सेवा एक क्रांति बन जाती है। मार्ग 3, संगति का मार्ग, अपने विचारों और साथियों की शुद्धता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जैसी संगति रखोगे वैसा ही बन जाओगे। कलयुग में सबसे बड़ा विष भ्रामक संगति और विषैले विचार है।
यह युग मन और सोशल मीडिया के जहर से भरा हुआ है। हर दिन हम क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चाई, भक्ति और संयम से जुड़ जाओ और अधर्म, अशांति और लोभ से दूर हो जाओ तो कलयुग तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। इसलिए संगति का मार्ग केवल साथियों का नहीं, विचारों और आत्मा की संगत का भी मार्ग है। तीनों मार्गों का सार स्मरण ताकि आत्मा जागती रहे, निष्काम कर्म ताकि जीवन शुद्ध बना रहे, शुद्ध संगति ताकि विचार निर्मल रहें। इन तीनों मार्गों को अपनाकर हम न केवल कलयुग में टिके रह सकते हैं, बल्कि उस चेतना को जगा सकते हैं जो नया युग लाने की क्षमता रखती है। श्री कृष्ण ने कोई डर नहीं फैलाया था, उन्होंने आशा दी थी। उन्होंने कहा था, इस युग में भी जो मेरा नाम लेगा, सेवा करेगा और सजग रहेगा, वही मेरा अपना होगा। तो अब सवाल यह नहीं कि कलयुग कितना अंधकारमय है, सवाल यह है, क्या हम श्री कृष्ण के साथ हैं या उस अंधकार के साथ जिसमें पूरी मानवता बह रही है। जीवन बहुत बार हमें वहां ले आता है जहां हम स्वयं को भूल जाते हैं। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर एक खालीपन लगातार हमें निगलता रहता है। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता यही है, यह बाहर से बहुत व्यस्त दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत सूना होता है। हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमाने में लगे हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ ऐसा है जो रोज छूट रहा है, और वो है हमारा आत्मिक स्मरण। लेकिन इस भागते युग में भी अगर कोई है जो हमारी आत्मा को थाम सकता है, जो हमारी स्मृति को फिर से जगा सकता है, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने जो कहा था वह सिर्फ युद्ध के लिए नहीं था, वह हमारे आंतरिक संघर्ष के लिए था। जब मन उलझा हो, जब दिल टूटा हो, जब सब कुछ होकर भी कुछ नहीं लग रहा हो, तब श्री कृष्ण की वाणी एक दीपक बन जाती है। रोज स्मरण करने योग्य श्री कृष्ण की 5 अंतिम शिक्षाएं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कोई सामान्य सकारात्मक सोच नहीं है, यह श्री कृष्ण का पूर्ण विश्वास है ईश्वर की योजना पर। जब हम भूतकाल में जीते हैं, हम पछतावे में जलते हैं। जब हम भविष्य को लेकर डरे रहते हैं, हम वर्तमान को खो देते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, हर क्षण में कोई ना कोई ईश्वरीय अर्थ छिपा है, और तू अगर उसे समझ गया तो तेरा जीवन भी ईश्वर की कथा बन जाएगा। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह केवल काम करने की बात नहीं है, यह बंधन से मुक्त होने की बात है। हम प्रेम करते हैं परंतु बदले में अपेक्षा रखते हैं। हम दान करते हैं परंतु मन में उम्मीद रखते हैं कि लोग तारीफ करें। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू करता है केवल प्रेम से, सेवा से, धर्म से, तब तू ईश्वर के समीप पहुंचता है, क्योंकि पवित्र कर्म आत्मा को शुद्ध करता है, और यही है सच्चा मोक्ष। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। अगर हम खुद को हीन समझते हैं तो दुनिया भी हमें उसी दृष्टि से देखती है, लेकिन अगर हम स्वयं को ईश्वर का अंश मान लें तो हमारी वाणी, हमारा कर्म और हमारा जीवन सब बदल जाता है। श्री कृष्ण की यह वाणी हमें याद दिलाती है, तू तुच्छ नहीं है, तू उसी चेतना का अंश है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो मुझे श्रद्धा से पुकारता है। कलयुग की सबसे बड़ी पीड़ा है अकेलापन। भीड़ के बीच भी हम अकेले हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं लेकिन आत्मा से डिस्कनेक्टेड। पर श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू हृदय से मुझे पुकारेगा तो मैं तुझसे बहुत दूर नहीं हूं। यह वादा है उस सखा का जो अर्जुन के रथ पर भी बैठा था और आज भी तेरे मन रथ को संभालना चाहता है। अंत में केवल धर्म और प्रेम ही शेष रहते हैं। यह वाणी हमें आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाती है। सब कुछ छूटेगा पर धर्म और प्रेम, ये ही दो साथ जाएंगे। पद, पैसा, पहचान, रिश्ते सब इस माया के संसार में ही रुक जाते हैं, पर तुम्हारा धर्म और तुम्हारा प्रेम तुम्हारी आत्मा की धरोहर बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारे जीवन में धर्म है और हृदय में प्रेम है तो कलयुग भी तुम्हें छू नहीं सकता। हर सुबह जब आंख खुले तो ये 5 वाणियां अपने मन में दोहराओ, क्योंकि तुम जहां भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर तुम्हारे मन में कृष्ण है तो तुम्हारे भीतर प्रकाश का स्रोत है। कलयुग की लड़ाई तलवार से नहीं होगी,
यह होगी स्मृति और विस्मृति के बीच, और जो रोज श्री कृष्ण को स्मरण करता है वो कभी नहीं हारता। तो आज से एक संकल्प लो, हर दिन हर संकट में मैं कृष्ण की इन शिक्षाओं को स्मरण करूंगा, क्योंकि वही मेरी आत्मा की रक्षा करेंगे। तब भी जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखे, हर युग का एक प्रारंभ होता है और एक अंत, और जब अंत आता है तो केवल विनाश नहीं होता, होता है एक बीज का रोपण, एक नए युग की नींव रखी जाती है। हमने अब तक समझा कि कलयुग क्या है, कैसे शुरू हुआ, कैसे श्री कृष्ण ने इसके संकेत बताए और कैसे आत्मा को बचाने के 3 और 5 अमोघ मार्ग दिए। लेकिन अब प्रश्न है, जब कलयुग समाप्त होगा तब क्या होगा? क्या प्रलय आएगा? क्या धरती हिल जाएगी? या फिर यह सब भीतर ही होगा? और अगर कलयुग का अंत होता है तो क्या फिर से सतयुग लौट आएगा? शास्त्र कहते हैं हां, युग चक्र हमेशा चलता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर से सतयुग। युग चक्र एक दिव्य चक्र जो कभी नहीं रुकता। पद्म पुराण, महाभारत और भगवत गीता के अनुसार ये 4 युग समय के एक महाचक्र की तरह हैं। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद फिर से दिन आता है, वैसे ही कलयुग के अंधकार के बाद सतयुग का प्रकाश आता है। यह ब्रह्मा का नियम है, यह सृष्टि का स्वभाव है। सतयुग कैसा होगा वह युग? शास्त्रों के अनुसार सतयुग वह युग है जब मनुष्य सत्य बोलता है, किसी को चोरी की जरूरत नहीं होती, धर्म, दया, तप और सत्य चारों पैर पर खड़ा होता है, मन, वाणी और कर्म तीनों पवित्र होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, मनुष्य आत्मा के साथ जुड़ा होता है। उस युग में मंदिर नहीं होते, क्योंकि हर मन मंदिर होता है। उस युग में भगवान कहीं बाहर नहीं, हर व्यक्ति के भीतर होते हैं। लेकिन प्रश्न है, क्या यह अचानक होगा? क्या हम एक दिन सोकर उठेंगे और सतयुग में होंगे? नहीं, श्री कृष्ण ने जो कहा वह बहुत सूक्ष्म और बहुत शक्तिशाली है। सतयुग बाहर नहीं आता, वह भीतर से जन्म लेता है। जिस दिन कोई आत्मा क्रोध से प्रेम की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, भय से श्रद्धा की ओर बढ़ती है, उसी दिन वह व्यक्ति अपने भीतर सतयुग जगा देता है। कलयुग का अंत और आत्मा की अगली यात्रा। जब यह युग पूरी तरह ढह जाएगा, जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब जल, वायु, अग्नि तीनों विकृत हो चुके होंगे, तब आएगा एक नायक, कल्कि, और तब एक बड़ा परिवर्तन शुरू होगा, न केवल बाहर बल्कि चेतना के स्तर पर। यह परिवर्तन विज्ञान नहीं समझ पाएगा, यह केवल आध्यात्मिक जागरूक आत्माएं ही महसूस करेंगी कि अब इस धरती पर शुद्धता लौट रही है। नया युग कौन लाएगा? आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब हमारे बस की बात है? क्या हम युग बदल सकते हैं? तो उत्तर है हां। युग का आरंभ ऊपर से नहीं आता, वह नीचे से उठता है। जैसे एक एक दीपक मिलकर अंधकार को हरा देता है, वैसे ही एक एक आत्मा अपने भीतर सतयुग जगा सकती है। और जब करोड़ों लोग प्रेम, सेवा और धर्म की ओर बढ़ेंगे, तब धरती भी जवाब देगी और सतयुग फिर से जन्म लेगा। कलयुग का अंत केवल मृत्यु नहीं है, वह एक पुनर्जन्म है, सत्य का, धर्म का और आत्मा के प्रकाश का। और अगर आप चाहते हैं कि जब युग बदले तब आपकी आत्मा डरी हुई नहीं बल्कि तैयार हो, तो आज से, इसी क्षण से अपने भीतर सतयुग का दीपक जलाइए। क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था, जब अंत निकट आता है तब हीरो बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारे भीतर से निकलते हैं। जब कोई युग समाप्त होता है तब केवल दुनिया नहीं बदलती, आत्मा भी एक निर्णय के मोड़ पर खड़ी होती है। वो मोड़ जहां उसे तय करना होता है, अब मैं क्या बनना चाहती हूं? क्या मैं फिर से जन्म लूं? क्या मैं इस चक्र से मुक्त हो जाऊं? या क्या मैं एक बार फिर लौटूं केवल सेवा के लिए? यह भाग उसी रहस्य की बात करेगा जो अक्सर हमारे विचारों के बाहर होता है, लेकिन जिसकी आहट हर सजग आत्मा अपने भीतर महसूस करती है। युग के अंत पर आत्मा क्या चुनती है? पुनर्जन्म। जब आत्मा कहती है मैं अभी अधूरी हूं, शास्त्र कहते हैं जब तक आत्मा की कोई इच्छा बाकी होती है तब तक वह पुनर्जन्म का मार्ग चुनती है। यह इच्छा कुछ भी हो सकती है, अधूरी भक्ति, अपूर्ण सेवा, कोई बचा हुआ कर्तव्य, या बस जीवन को सही रूप में जीने की जिज्ञासा। पुनर्जन्म कोई दंड नहीं है, यह आत्मा का विकास का निमंत्रण है। जैसे कोई विद्यार्थी कहे मैं इस विषय को और गहराई से पढ़ना चाहता हूं, वैसे ही आत्मा कहती है
मैं फिर से जन्म लेकर और बेहतर बनना चाहती हूं। मोक्ष जब आत्मा कहती है अब मैं पूर्ण हूं। लेकिन हर आत्मा पुनर्जन्म नहीं चाहती। कुछ आत्माएं अंतिम स्थिति पर पहुंच चुकी होती हैं। उन्होंने प्रेम किया, सेवा की, सत्य को जिया और अपने कर्मों को पूर्ण कर दिया। फिर वो निर्णय लेती हैं, अब मैं लौटना नहीं चाहती, अब मैं विलीन होना चाहती हूं, उस परम के साथ एकाकार होना चाहती हूं जहां न मैं हूं न तू, केवल वह है। यही है मोक्ष। कोई जगह नहीं, कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि वह अवस्था जहां आत्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह ईश्वर में पूर्ण रूप से समा जाती है। तीसरा मार्ग, सेवा के लिए पुनरागमन। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन फिर भी लौटती हैं, क्योंकि वे लौटती हैं सेवा के लिए। वे कहती हैं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस धरती पर अभी बहुत पीड़ा है और जब तक कोई रोता है मैं लौटूंगी। ये आत्माएं अवतारी आत्माएं कहलाती हैं, जैसे बुद्ध, जैसे मीरा, जैसे संत कबीर, जैसे श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, जब जब धर्म की हानि होगी मैं लौटूंगा। ऐसी आत्माएं मोक्ष पा चुकी होती हैं, लेकिन उन्होंने प्रेम में बंधकर सेवा को चुना होता है। आत्मा का निर्णय क्या हम तय कर सकते हैं? शायद आप सोच रहे हैं, क्या यह सब अपने बस में है? तो उत्तर है हां। आपकी चेतना, आपका भाव और आपके कर्म यही तय करते हैं कि इस युग के अंत पर आपकी आत्मा कौन सा मार्ग चुनेगी। 3 सरल प्रश्न जो आत्मा स्वयं से पूछती है। क्या मेरा मन शांत है? क्या मेरा कर्म शुद्ध है? क्या मेरा प्रेम बिना अपेक्षा के है? अगर उत्तर हां है तो आत्मा मुक्त है और वो जहां चाहे वहां जा सकती है। कलयुग केवल बाहर नहीं टूटता, वो भीतर से भी गिरता है। लेकिन हर टूटन के बाद आत्मा को एक विकल्प मिलता है, फिर जन्म लेने का, या मुक्त हो जाने का, या फिर लौटकर किसी और की रोशनी बनने का। अब निर्णय हमारा है। हम इस युग में क्या बनना चाहते हैं? केवल एक जीव या एक जागृत आत्मा? पिछले 7 भागों में हमने जाना युगों का परिवर्तन, आत्मा की यात्रा, कलयुग का अंत और उसके बाद की संभावनाएं। लेकिन आज हम एक ऐसे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि हर जीव के जन्म का मूल उद्देश्य भी है। प्रश्न यह नहीं कि हम कौन हैं या हमें क्या करना है। असली प्रश्न यह है, हमारी आत्मा आखिर चाहती क्या है, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, और श्री कृष्ण ने इसका उत्तर क्या दिया। श्री कृष्ण की दृष्टि में आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, वो तो अजन्मा, अविनाशी और शाश्वत है। तो जब आत्मा जन्म नहीं लेती तो फिर उसे यह यात्रा क्यों करनी पड़ती है? क्यों वह इस शरीर, संसार, रिश्तों, कर्मों और युगों के बीच उलझी रहती है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, आत्मा का लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं, आत्मा का परम लक्ष्य है परमात्मा के साथ एकत्व। अर्थात आत्मा चाहती है मिलन, विलीनता और साक्षात्कार। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है स्व को पहचानना और फिर स्व से आगे जाकर उस वह में समा जाना जिसे हम परम कहते हैं। क्योंकि जब आत्मा यह जान लेती है कि मैं शरीर नहीं हूं, न नाम न कर्म, तभी वह जानती है मैं वही हूं जिसका मैं वर्षों से बाहर खोज कर रही थी। श्री कृष्ण ने बताया, आत्मा के 3 चरण इस यात्रा में। स्वयं को जानना, अहम को छोड़ना। पहला चरण है मैं कौन नहीं हूं, यानी अहंकार, पहचान, स्थिति, कामना, इन्हें छोड़ना। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वह परमात्मा को भी जीत लेता है, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं भीतर बैठा है। दूसरों को समझना, सभी में ईश्वर को देखना। दूसरा चरण है तू और मैं अलग नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर प्राणी में मुझे देखता है और हर प्राणी को मुझ में, वही मुझसे एक है। इसका अर्थ यह है कि आत्मा जब प्रेम, करुणा और सेवा में प्रवेश करती है तो वह स्वयं ही ईश्वर के समीप पहुंच जाती है। परमात्मा में विलीन होना, न रहना, फिर भी रहना। तीसरा और अंतिम चरण है अब न मैं हूं न तू, केवल वह है। यही है परम लक्ष्य, ब्रह्म से एकत्व। यह कोई स्वर्ग नहीं, यह कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है जहां आत्मा न कर्म बुनती है, न जन्म लेती है, बल्कि शुद्ध प्रकाश बन जाती है। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? यह जीवन केवल कमाने, खाने,
दुख सुख से गुजरने के लिए नहीं मिला। यह मिला है स्वयं को जानने, परम से मिलने और ब्रह्म में विलीन होने की यात्रा के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझे जान लिया वह फिर इस संसार में वापस नहीं आता, क्योंकि वह मुक्त हो गया स्मृति से, शरीर से और जन्म मृत्यु से। तो अब प्रश्न हमसे है, क्या हम इस जीवन को केवल बिताने आए हैं या जगाने आए हैं? क्या हम सिर्फ सांस लेकर एक दिन चुपचाप चले जाना चाहते हैं, या यह चाहते हैं कि जब जाए तो ऐसा लगे कि आत्मा पूरी हो गई है? श्री कृष्ण की वाणी हमें याद दिलाती है, तू वही है जिसे तू सदा से खोज रहा है। बस रुक जा, शांत हो जा और भीतर उतर जा। वहां तुझे तू नहीं, भगवान मिलेगा। आत्मा का अंतिम लक्ष्य कोई उपलब्धि नहीं, वह एक स्थिति है जहां सब कुछ शांत होता है, जहां प्रश्न भी नहीं बचते और उत्तर भी नहीं चाहिए, जहां केवल एक गूंज होती है, मैं वही हूं जो सदा से था और सदा रहेगा। यही श्री कृष्ण का अंतिम संदेश है कि जीवन एक अवसर है, केवल जीने के लिए नहीं बल्कि मुक्त होने के लिए। हे आत्मन, तू बहुत भटका, तू जन्म जन्मांतरों से चला आ रहा है। कभी तू राजा बना, कभी रंग, कभी तू भक्त बना, कभी भोगी, लेकिन अब रुक जा, अब तू सुन, क्योंकि आज मैं तेरी ही आत्मा से बात कर रहा हूं। तू जिसे ढूंढता रहा मंदिरों में, ग्रंथों में और दुनिया की भीड़ में, वह मैं तेरे ही भीतर था। जब तू रोया मैं वहीं था, जब तू टूटा मैं तेरे साथ टूटा, लेकिन तू मुझे बाहर खोजता रहा और मैं तेरी आत्मा में प्रतीक्षा करता रहा। अब जाग जा और अपने भीतर उतर जा। तू बहुत जान चुका, अब अनुभव कर। बाहर का ज्ञान तुझे भ्रम देगा, लेकिन भीतर उतरकर जो तू मुझे पाएगा, तू अकेला नहीं है, मैं सदा तेरे साथ हूं। हर युग में, हर शरीर में, हर जन्म में मैं तेरे साथ चला हूं। जब तू टूटा, जब तू थका, जब सबने तुझे छोड़ा, तब भी मैंने तुझे थामा। तू मुझे भूल सकता है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलता, क्योंकि तू मेरा अंश है और अंश कभी अपने स्रोत से अलग नहीं होता। अब तू वह बन जो तू वास्तव में है। तू कोई नाम नहीं, न कोई जात, न कोई धर्म, तू केवल एक ज्वलंत चेतना है जो इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने आई है। तू खुद को मत भूल, अब भी समय है, प्रेम बन जा, धर्म बन जा, शांति बन जा और फिर तू मुझे पा लेगा। श्री कृष्ण का अंतिम आशीर्वचन, हे आत्मन, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तू भटके तो तुझे मेरी स्मृति संभाले, जब तू थके तो मेरी बांसुरी की आवाज तुझे बुलाए, और जब अंत का क्षण आए तो तू डर के नहीं, प्रेम के साथ मेरी ओर चले। मैं तुझे लेने स्वयं आऊंगा, क्योंकि तू मेरा अपना है। प्रिय श्रोता, ये केवल स्क्रिप्ट नहीं थी, ये एक यात्रा थी जो शब्दों से नहीं, आत्मा से पूरी होती है। अगर इस यात्रा में तुम्हारी आंखें भीगी हों, हृदय कुछ कहता हो और आत्मा कुछ महसूस कर रही हो, तो समझ लेना श्री कृष्ण अब तुम्हारे भीतर जाग चुके हैं। अब बोलो, हे कृष्ण, अब मुझे तुम्हारे चरणों तक पहुंचना है। मेरी ये यात्रा अब मुझ तक नहीं रहेगी, यह अब तुम्हारी होगी। अगर इस यात्रा में आपने भी श्री कृष्ण को थोड़ा सा महसूस किया हो, अगर आपकी आंखें नम हुई हों या आत्मा में कोई गूंज उठी हो, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, मैं श्री कृष्ण के साथ हूं, या फिर लिखिए, हे कृष्ण, अब मैं जाग गया हूं। आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम के लिए एक वरदान जैसा होता है। हम पढ़ते हैं, महसूस करते हैं और उस ऊर्जा से आगे की आवाजें रचते हैं। राधे राधे।